श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10। अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। भगवान का एक है माधुर्य, एक है ऐश्वर्य। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं दसम स्कंद। भगवान का माधुर्य है, मधुरता के बारे में बताया गया है, स्वीटनेस। लेकिन उससे पहले प्रथम स्कंद से लेके नवे स्कंद तक भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया, किस तरह भगवान का ऐश्वर्य है। पंचम स्कंद किस तरह प्रकृति है। तो ऐश्वर्य का जब वर्णन आता है तो हम उतना अच्छे से नहीं समझ पाते चीजों को, बोर होने लगते हैं, माधुर्य में ज्यादा सीधे जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान की मधुरता समझने के लिए भगवान की महानता को भी समझना पड़ेगा। भगवान की महानता को जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे से भगवान की मधुरता भी समझ पाएंगे। तो ये भगवान गीता अध्याय 10 विभूति योग, इसी में भगवान अपने उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान अपना मधुरता के बारे में भी बता रहे हैं। तो इधर बोलता रहे। देते रहिए। हरे कृष्ण। तो भगवान का ऐश्वर्य, तो ये अध्याय को हम अभी पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। इससे पहले भी चौथे अध्याय में भी बताया तुम मेरे सखा हो। नवे अध्याय में बताया कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। इसीलिए जो कोई मित्र होता है, ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम करता है, उसी से हम इस तरह गुह्यतम बातें करते हैं। तो भगवान शब्द की व्याख्या के बारे में तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान शब्द मतलब भग जिसके पास है। भग मतलब छह ऐश्वर्य। वो छह ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग। जिसके अंदर ये छह संपूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। हमारे पास किसी के पास कुछ शक्ति है, वो फेमस हो जाता है। किसी के पास थोड़ा यश है, किसी के पास धन है। हर व्यक्ति फेमस है, हम देखते हैं। जिसके पास धन है वो भी बहुत फेमस है, जिसके पास ज्ञान है वो फेमस है, जिसके पास शक्ति है वो फेमस है, जिसके पास ब्यूटी है वो फेमस है। लेकिन सब चले जाता है। ब्यूटी एक साल के लिए कोई रहता है, 2 साल, 4 साल, खत्म हो जाता है ब्यूटी। धन गायब हो जाता है। हर व्यक्ति हमेशा नहीं कि वो हमेशा 10 साल तक वही करोड़पति बना रहेगा, बदलता रहेगा। ज्ञान भी व्यक्ति भूल जाता है एक समय, यश भी कम हो जाता है, शक्ति भी क्षीण हो जाती है बुढ़ापे में, सारे ऐश्वर्य कम हो जाते हैं। लेकिन भगवान ये सारे छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हमेशा रहते हैं। तो जिसके अंदर ये छह है वो भगवान। तो भगवान का जब इतना ऐश्वर्य है, तो ये इसीलिए शुरुआत में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ये षड ऐश्वर्य, क्योंकि ये अध्याय का नाम है विभूति योग। ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, विभूति योग। ऐश्वर्य के माध्यम से भगवान के साथ हम जुड़े। तो कभी कभी हम आ, किसी के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं? कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, हम उससे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास वो ऐश्वर्य है। किसी के पास धन है, हर व्यक्ति उससे कनेक्ट होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है सबसे अमीर व्यक्ति से हमारा कनेक्शन हो, ज्ञानवान के साथ हमारा कनेक्शन। तो इस तरह भगवान के साथ विभूति हो, तो भगवान के पास तो ये सब कुछ छे एकदम 100% है।
तो इसीलिए जब हम उस चीज को रियलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हमारे अंदर वो आतुरता आएगी कि चलो हम भगवान के साथ भी जुड़ना है। हम एक दुनिया के छोटे व्यक्ति के साथ के पीछे पड़ रहे हैं जिसके पास थोड़ी शक्ति है, थोड़ी सुंदरता है, कि भगवान सारे ईश्वरियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो उनसे जुड़ने के लिए व्यक्ति को और ज्यादा आतुर होना चाहिए कि भाई इसके पीछे उनसे जुड़ना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में, विभूति योग ऐश्वर्य के माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाएंगे। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संख्या में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। इस तरह भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, श्रद्धा श्रवण, तो और विभूति के बारे में पता चलेगा और हम भगवान से जुड़ेंगे। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो भगवान अपने विभूति के बारे में बोले कि मेरी विभूति इतनी है, इतनी है, इतनी है कि कोई जान नहीं सकता है कितनी विभूति है। देवतागण भी नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुरगण, महर्षि गण, ये सब भी नहीं समझ पाएंगे, आश्चर्य में हो जाते हैं कैसा इतना भगवान की कितनी ऐश्वर्य है। भगवान भी कभी कभी खुद भी सोचते हैं कितना उनका ऐश्वर्य है। तो बड़े बड़े देवता ऋषिगण ये सब भी भगवान के उद्गम को, भगवान के ऐश्वर्य को समझाने में आसान नहीं है, कठिन है। ईश्वर तत्व को इस तरह आसानी से कोई नहीं समझ सकता। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ईश्वरे कृपारलेश होई बे जहारे, सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे। ईश्वर कृपारलेश होई बे जहारे, सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे। ईश्वर कृपारलेश होई बे जहारे, जब भगवान की कृपा होती है तभी ईश्वर तत्व को कोई व्यक्ति समझ सकता है। भगवान बिना भगवान की कृपा के ईश्वर तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो से ही तो ईश्वर पे जब भगवान की कृपा होगी तभी व्यक्ति समझ पाएगा। थोड़ी कृपा होगी थोड़ा समझ पाएगा, और ज्यादा कृपा होगी और ज्यादा समझ पाएगा। तो जितनी भगवान की कृपा होगी उतना भगवान के बारे में हम थोड़ा 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 करके समझ पाएंगे। यो माम अजमन आदिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम सम्मूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि असमस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वह मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इस तरह भगवान को अनादि अजन्मा समस्त लोगों का स्वामी, मोह रहित जानने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम चाभयमेव च हिंसा समता तुष्टि दमो, तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग गुण के बारे में बताए कि बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, ये सारे इस तरह इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, अतः यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा सा तात्पर्य आपके लिए होमवर्क है। आप थोड़ा समय निकाल के पढ़िएगा और प्रभुपाद किस तरह एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा है। फिर भी मैं भी एक बार पढ़ के आपको कल डिटेल में फिर से एक एक शब्द का बताऊंगा कि प्रभुपाद बहुत अच्छे से तात्पर्य दिया है कि वो क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। नीर क्षीर विवेक मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। नीर क्षीर, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, दूध का दूध, पानी का पानी, जो कर व्यक्ति विवेक शक्ति जिसके अंदर होती है वही बुद्धि है। ज्ञान का अर्थ क्या है, आत्मा तथा पदार्थ को जानने। जो ये समझ लेगा ज्ञान आत्मा तथा पदार्थ को, वो ज्ञानी व्यक्ति।
विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए पापा जब एमआईटी गए गए सबसे पहले पूछा कि कहाँ है साइंस, आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक जीवित शरीर और मृत्यु शरीर के बारे में थोड़ा स्टडी करे, समझाए आत्मा के बारे में। वो डिपार्टमेंट कहाँ है? अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोल। इस तरह समय निकाल के इस अच्छे से तात्पर्य को पढ़िएगा, और एक एक चीज को प्रभुपाद किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप पढ़िएगा। मेनली आज हम चतुश्लोकी भगवत भगवत गीता पे आना चाहते हैं। कल बाकी चीज को हम फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ईशाम लोके मा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उससे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो इस तरह ये श्लोक से पता चला कि कोई बोलता करे विभूति योग की क्या जरूरत है, विभूति योग जानने की। तो बोलता है हम क्यों प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, नवे स्कंद तक क्यों पढ़े, हम सीधे दसम स्कंद में क्यों ना पढ़े। तो यहाँ पे होता है कि भगवान बोले कि जो भगवान के ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो ये भगवान का ऐश्वर्य अगर हम जान लेंगे, ऐश्वर्य जानने से हम भगवान की बाकी रस में भी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो लोग जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन किस तरह भगवान महान है ये लोग नहीं जानते। बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म भगवान के बारे में शिक्षा देते हैं, लेकिन वो कहाँ तक शिक्षा देते हैं? गॉड इज ग्रेट, ये बताएंगे बस। गॉड इज ग्रेट, लेकिन हाउ हाउ गॉड इज ग्रेट, ये सनातन धर्म शिक्षा देता है। बाकी धर्म शिक्षा देते हैं केवल ऊपर ऊपर से, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज अलमाइटी। लेकिन हाउ गॉड इज ग्रेट, सनातन धर्म में उसका शिक्षा डिटेल में मिलता है, डिस्क्रिप्शन। ये बोलते हैं कि सनातन धर्म इज लाइक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के समान है। सब कुछ है इसमें, भगवान की विभूति योग भी है, माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है। फियर है, डिजायर है, ड्यूटी, लव है, अलग अलग इंस्पिरेशन, सब के बारे में विस्तृत ज्ञान है सनातन धर्म में। तो हाँ, इसीलिए हमें भगवान कैसे महान है ये भी जानने की आवश्यकता है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। क्योंकि विभूति योग जानने की क्यों आवश्यकता है? जब पता चलेगा कि कितने महान है, कितने महान है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली शरणागति उतनी बढ़ती जाती है। भक्ति का हम हमारा जो जो एसेंस है, भक्ति का सार है, वो निकल के आता है शरणागति, सरेंडर। लेकिन वो शरणागति जितना हम समझेंगे कि भगवान इतने महान है, उतने महान है, ऑटोमेटिकली उतना ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आएगा, उतना दीनता दीनता हृदय में आएगी। और उतनी दीनता आएगी मतलब उतनी शरणागति भी आएगी, क्योंकि शरणागति के छह लिम्स में एक है दीनता, ह्यूमिलिटी। तो रियल ह्यूमिलिटी आएगी जब हम जानेंगे कि भगवान कितने महान है। तो जब पता चलेगा भगवान इतने महान है, मतलब हम कितने सूक्ष्म है, तुच्छ है, दीनता आएगी। और दीनता आएगी तो शरणागति आएगी। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति अच्छे से करने के लिए, शरणागति बढ़ाने के लिए भगवान की विभूति जानने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में भी थोड़ा अपनी विभूति के बारे में बताया, 9वें अध्याय में भी थोड़ा विभूति के बारे में बताया। अभी पूरा 10वां अध्याय, पूरा अध्याय ही विभूति योग है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। तो जब ऐश्वर्य को पता चल जाएगा, तो
दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा शरणागत होने। मान लो आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, एक कंपनी है, ऑफर कर रही है 5 लाख रुपए साल का, एक कंपनी है दूसरी 7 लाख रुपए कर रही है, दूसरी कंपनी आती है वो 8 लाख कर रही है। फिर एक कंपनी सीधे आके बोले हम 50 लाख देंगे आपको साल का। तो इतना बड़ा ऑफर मिलेगा, 50 लाख या 1 करोड़ का ऑफर मिलता है। तो फिर बाकी जो कंपनी दे रही थी 5 लाख 6 लाख 7 लाख, उनके बारे में सोचने का विकल्प ही नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली इतना बड़ा ऑफर मिला, तो वो कंपनी इतना बड़ा ऑफर दिया तो उसकी इतनी विभूति है उसके पास। तो इसी तरह भगवान का जब विभूति डिटेल में पता चलेगा तो अपने आप शरणागति आ जाएगी। दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं होगी, फिर दूसरे किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, अन्य ग्रह से ग्रंथों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन में विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार, अन्य प्रजापति, प्रमुख है। ब्रह्मांड के प्रजा अनेक पितामह भी हुए, सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत संशयित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तो ये होता है। तो 8वें नंबर श्लोक से 8, 9, 10, 11, ये 10वें अध्याय के जो 4 श्लोक है, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। चतुश्लोकी भगवत गीता। तो मेनली आज हम ये 4 श्लोक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कल से बाकी चीजों को डिटेल। तो चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्व प्रभवो। तो भगवान पहले अपनी आइडेंटिटी बता दी कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सब कुछ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है। तो भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता की शुरुआत में अपनी आइडेंटिटी वो बता दी कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम, हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण। मत्तः सर्वम प्रवर्तित, सब कुछ मेरे से उद्भूत हो रहा है। भौतिक जगत का कारण मैं हूँ, आध्यात्मिक जगत का कारण भी मैं हूँ। सब कुछ के कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर परम कृष्ण, हाँ ईश्वर परम, यहाँ कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं कारणों का कारण हूँ। तो इति मत्वा भजन्ते माम। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है, क्या जानने की, इति मत्वा, क्या जानना चाहिए। इति मत्वा मतलब भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम, ईश्वर परम कृष्ण, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इति मत्वा अगर कोई जान लेता है और जानने के बाद क्या करता है, भजन्ते माम, उसके बाद भगवान को भजन कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान भगवत गीता पढ़ रहा है लेकिन भगवान को मानता ही नहीं, कृष्ण को नहीं मानता, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इस तरह नहीं समझता, तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा उसको भगवत गीता पढ़ने से। तो ये जानना महत्वपूर्ण है, कृष्णा इज द सुप्रीम। इति मत्वा भजन्ते माम, इस तरह व्यक्ति अगर कोई जानता है और फिर वो भगवान की भक्ति में लगता है, प्रेमा भक्ति में लगता है। बुधा भाव समन्वित, बुद्धिमान व्यक्ति है, भाव समन्वित, इस तरह भगवान की भक्ति में लग रहा है, हृदय से पूरी तरह भाव से, इस तरह भगवान को सुप्रीम जान के भगवान की भक्ति में लगना है। तो ये श्लोक का तात्पर्य जब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में और डिटेल में किस तरह बता रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम। तो यहाँ तो भगवान ने बोल दिया हम सर्वस्व प्रभु, मैं आई एम द सुप्रीम। तो इसका तात्पर्य जब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद अलग अलग जगह से, उपनिषद से अलग अलग बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं। और वो उनके माध्यम से प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि किस तरह कृष्णा इज द सुप्रीम।
कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत है। ये कहाँ पे लिखा है? अथर्ववेद में, गोपाल तापनी उपनिषद। यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्वाम यो वेदांश कल्पते। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और नारायण उपनिषद में इस तरह बताया गया है कि भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायण ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजापति। तो एक जगह श्लोक में हर चीज में बताया कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न है, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र, 8 वसु, नारायण से 11 रुद्र सदित्य, सब कुछ नारायण से है। और फिर बताया कि वो नारायण कौन है? कृष्ण के अंश है। मतलब कृष्णा इज सुप्रीम। वेदों का कथन है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तो ऊपर बताया नारायण सब कुछ है, फिर नारायण के बारे में बताया कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। तब यह कहा गया कि एको वे नारायणो आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापि नाग्नि समो देवत्या। ते श्लोक है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे न शिव, न अग्नि थी न चंद्रमा न नक्षत्र न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्म तथा शिव की सृष्टा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे श्लोक एक तात्पर्य में प्रपाल होता है। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उत्पन्न किया। वराह पुराण का इस तरह श्लोक है। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। इसी तरह भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, तीसरा या दूसरा श्लोक है, जिसमें पहली बार भगवान बोलते हैं, अर्जुन को डांटते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहले श्री भगवान वाच आता है। तो वो श्लोक का तात्पर्य भी आप पढ़ेंगे। उसमें भी प्रभुपाद ने बहुत सारे अलग अलग कोट्स दिए हैं। उसमें ब्रह्म संहिता से, भागवतम से, अलग अलग जगह से कोट दिए हैं कि किस तरह कृष्णा सुप्रीम है। यहाँ पे भी इसी तरह अलग अलग कोट्स देके प्रभुपाद वही चीज क्लियर कर रहे हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम। तो कृष्ण सुप्रीम है और उनकी फिर भक्ति भी सुप्रीम। तो ऊपर वाले श्लोक में बताया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरा भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो फिर मेरी भक्ति अगर कोई कर रहा है तो वो मेरा भक्त है। तो भक्तों का क्या लक्षण है? तो 9वें अध्याय में भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया। चतुश्लोकी भागवत गीता का जो दूसरा श्लोक है, इसमें भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे होते हैं शुद्ध भक्त, किस तरह उनका व्यवहार होता है, किस तरह उनकी चर्चा होती है, क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला मत चित्ता, मत चित्ता, जिनके मन मुझ में रमे हैं। मत चित्ता, हमेशा उनके चित्त में कृष्ण है, कृष्ण के बारे में वो सोचते हैं। जिस तरह एक बिजनेसमैन व्यक्ति है ना, उसका चित्त क्या है? धन चित्ता रहता है वो। वो धन चित्ता, हमेशा धन चलता है उसके माइंड में। दिन भर वही इक्वेशन चलती है, कहाँ से किधर आएगा, किधर बढ़ाएं, कहाँ लगाएं, किधर से आए, कहाँ इन्वेस्ट करें, इधर से ले उधर से लें, किस किस से लेना है, किस किस को देना है। धन चित्ता रहता है उसका मन। और चित्ता मत गत प्राणा, मत गत प्राणा मतलब जिनके जीवन मुझ में अर्पित है। अगर कृष्ण जीवन से निकल जाएंगे तो प्राण भी निकल जाएंगे। इस तरह देखा कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, एकदम से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सारा धन उसका आ, वो हो गया, जीरो हो गया, करोड़पति से वो रोडपति बन गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। इतना बड़ा झटका जो लगता है ना, वो संभाल नहीं पाते, धन खत्म हो गया। तो धन जीवन से निकल जाता है, उनके प्राण भी निकल जाते हैं। तो वो क्या थे? धनगत प्राण, उनके प्राण धन में ही थे या किसी और चीज में। धनगत प्राण, किसी कोई कोई स्टूडेंट है और रिजल्ट में उसका प्राण रहता है, फेल हो जाते हैं तो उसका प्राण निकल जाता है। तो किसी हर चीज में, धन में,
रिजल्ट में बगीचे के प्राण देना नहीं देना चाहिए। तो भगवान बोले मत गत प्राण, भगवान भगवान को प्राण देना चाहिए। जिस तरह जब पांचों पांडव, कुंती महारानी, जब इनको पता चला कि कृष्ण, जब अर्जुन आए थे हस्तिनापुर से वापस और उन्होंने बताया कि कृष्ण भौतिक जगत से अप्रकट हो गए हैं, जैसे ही उनको पता चला, तुरंत उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें भी प्राण त्यागना है, मदगत प्राण। यहाँ तक तो पांडवों ने डिसाइड किया। इस तरह की कुंती महारानी ने तो सुना और उनके प्राण निकल गए। मदगत प्राण इसे बोलते हैं, मदगत प्राण। मत चित्ता, इस तरह चित्त उनमें है, प्राण बोधयंतः परस्परम, बोधयंतः, तो उनके मन में कृष्ण है, तो आपस में भक्त लोग मिलेंगे तो चर्चा भी करेंगे। बोधयंतः परस्परम, आपस में कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं, गीता से, भागवत से, कृष्ण से संबंधित चर्चा करते हैं। दो बिजनेसमैन मिलते हैं आपस में, बिजनेस की चर्चा होगी, धन के बारे में ही चर्चा होगा। घंटों घंटों तक वो बैठे रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे धन से संबंधित। दो खेल प्रेमी मिलेंगे तो खेल के बारे में चर्चा करेंगे। दो न्यूज़पेपर वाले मिलेंगे तो न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कौन सी नई न्यूज़ बनानी चाहिए, क्या करे जाए, क्या जाए, मीडिया में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है। इसी तरह तो बहुत है अंतर, जो इंटरेस्ट रहता है दो व्यक्ति का, उसी इंटरेस्ट पे वो चर्चा करते हैं। तो दो भक्त हैं, दोनों का इंटरेस्ट कृष्ण में है, तो आपस में चर्चा करेंगे तो भी कृष्ण से संबंधित ही चर्चा करेंगे। बोधयन्तः परस्परम, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति। तो इस तरह चर्चा भी करते हैं, आपस में बताते हैं, वो भी भगवान के बारे में बताते हैं। नित्यम, रोज ऐसा नहीं, कभी कभी कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नित्य रूप से उनका यही चर्चा चलता है। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको उसमें आ, अच्छा लगता है। तुष्यंती, पोषण मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद भी मिलता है, संतोष मिलता है। तुष्यंती मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, इस तरह भगवान के बारे में श्रवण सुनने का मौका मिल रहा है, भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है उनको इसमें, तो हृदय में संतोष मिलता है, आनंद का अनुभव वो करते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। तो भगवान के शुद्ध भक्त इस तरह भगवान के बारे में उनका चित्त है, मदगत प्राण है, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। क्या लक्षण है, ये इस श्लोक से पता चलता है। तो 10 नंबर श्लोक में भगवान उसी के उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। किनके बारे में? भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बारे में, जिनके मच्चित्ता मदगत प्राण, जो जिनके चित्त भगवान में है, जो भगवान कृष्णगत प्राण है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक, तो भगवान उनके बारे में बोले कि वो सतत युक्त नियमित रूप से भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक इस तरह मेरा भजन कर रहे हैं, जो इस तरह हो। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान बोले ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उस बुद्धि योग से द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे से समझे, तो भगवान बुद्धि देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास जाना बहुत कठिन है। भक्ति में आगे बढ़ना, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कभी समझ में नहीं आता है क्या डिसीजंस लेना चाहिए। तो अगर कोई भगवान की अच्छे से भक्ति कर रहे हैं सीरियसली,
तो भगवान बुद्धि देते हैं अपने भक्तों को, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह बुद्धि देते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ने की बुद्धि देते हैं ताकि वो भगवान के पास ही जाए। उस डिसीजन, ऐसा डिसीजन ले जिससे वो भगवान के पास जाएगा, और डिसीजन लिया भगवान के पास जाएगा, और भगवान के पास जाएगा। ये और इजी इजी में बोल रहे हैं कि भगवान, मान लो हमें भोपाल में किसी के पास जाना है, किसी व्यक्ति के पास हमें जाना है भोपाल में, और वो उसकी लोकेशन हमारे साथ शेयर कर दे रहा है। वो व्यक्ति जिसके पास हमें जाना है उसने अपनी लोकेशन अगर हमारे साथ शेयर कर दी, तो वो जब हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रहा है तो उस लोकेशन के ट्रेस करके हम उसके पास पहुंच पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करके रखी, तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। जब वो लोकेशन शेयर करना बंद कर देगा तो हम भटक जाएंगे, फिर कहाँ जाना किधर जाना, कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो शेयर करेगा फिर से समझ आएगा, हाँ अब इधर जाना है। तो भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, भगवान अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, तो उनको बुद्धि योग देता हूँ। लोकेशन जब भगवान शेयर कर रहे हैं, किस लिए शेयर कर रहे हैं, ये न माम उपयांति थे, ताकि वो मेरे पास आ जाए। भगवान अपने भक्तों के को चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, इसलिए भगवान अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर करते हैं। और वो लोकेशन मिल जाती है भक्तों के, शुद्ध भक्तों के पता चल जाता है लोकेशन क्या है, तो वो उस लोकेशन को ट्रैक, उस लोकेशन को फॉलो कर जाते हैं। और शुद्ध भक्त तो बहुत कृपालु हैं, दयालु रहते हैं। वो जो उनको जब लोकेशन मिल जाते हैं तो वो कृपा करते क्या करते हैं, उस लोकेशन को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। पता चला था ये लोकेशन है, तो वो भी कुछ अपने भक्तों को जो उनसे कनेक्ट होते हैं वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं वो लोकेशन, और वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी तरह भगवान की लोकेशन, भगवान के पास जाने का एक परंपरा बन जाता है। तो उस परंपरा को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे भगवान के पास। तो जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते। तो इस तरह भगवान के भक्तों के द्वारा या उस भक्तों की परंपरा के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये बुद्धि योग है। ये ददामी बुद्धि योगम तम, ये बुद्धि योग है। तो आखिरी श्लोक आज का, तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का ये भी आखिरी श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर और उन्हीं उन्हीं भक्तों के बारे में भगवान बोल रहे हैं, बोले कि मैं उन भक्तों के बारे में जो मत चित्ता मत गत प्राण है, जो हमेशा भजताम प्रीति पूर्वक मेरे बारे में प्रीति पूर्वक भजन करें, अनुकंपा मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। तेषाम एवानुकंपा, मैं उन भक्तों के प्रति विशेष अनुकंपा करता हूँ। क्या अनुकंपा करते हैं भगवान, नाशयामी आत्मभावस्त, वो तो उनके हृदय में अज्ञान है, अज्ञान जम तमः, हृदय में अज्ञान है, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान हृदय में क्या करते हैं, नाशयामी आत्मभावस्त, मैं भगवान बोले कि मैं उनके हृदय में स्थित हूँ। आत्मभावस्त हूँ, भगवान हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित होने के कारण भगवान हृदय में देखते हैं, अरे पूरे हृदय में अंधकार है, तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जला देते हैं भगवान। हृदय में ज्ञान का दीपक जला देते हैं, हृदय में प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, ज्ञान दीप भगवान हृदय में जला देते हैं, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो अज्ञान जम तमः, अज्ञान का अंधकार हृदय से दूर हो जाता है। तो ज्ञान ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हृदय में आ जाता है। मैं उन पर विशेष कृपा करने हैं,
के हेतु उनके हृदय में व्यास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा ज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे ये सब कल से। कल इसी के थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे 12 11 श्लोक नंबर तक, और फिर अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन भगवान को कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे विभूति योग। ये 4 श्लोक थे, 8 9 10 11। ये चार को चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, दूसरे भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया, फिर भक्ति करने से क्या होता है भगवान अपनी लोकेशन तक उनको शेयर कर देते, करते क्या है। तो भगवान कौन है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति कैसे होती है, फिर भक्ति करते हैं तो भगवान किस तरह आदान प्रदान करते हैं, और क्या उसका परिणाम होता है, ये सब कुछ ये 4 श्लोक के अंदर एसेंस है। ये चतुश्लोकी भगवत गीता, ये 4 श्लोक है। तो आज के इस समय को यही रखते हैं। कल फिर से हम थोड़ा सा समरी करेंगे, 1 से लेके 10 11 तक, 11 श्लोक तक हम थोड़ा सा समराइज करके फिर 12 नंबर श्लोक से अर्जुन की प्रार्थना से आगे चर्चा करेंगे। तो हम कल भी क्लास करेंगे, कल फ्राइडे है, थर्सडे फ्राइडे। तो कल प्रयास करेंगे 8 से 9, थोड़ा लंबे समय क्लास हो, तो ये इस अध्याय को आधा करने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीक ये अध्याय पूरा हो जाए। हरे कृष्ण।